हैं तो हवाई जहाज भी चला सकते हैं, और नहीं सीखे हैं तो साइकिल भी नहीं चला सकते। तो ठीक उसी तरीके से जूम सेशन के बारे में भी है। कहीं भी आप बैठे, होम मीटिंग में बैठे, वन टू वन में बैठे, तो जूम में ऐड करना लोगों को सिखाएं, तभी ये संख्या बढ़ेगी। और कहा जाता है जितनी जितकी संख्या होगी उतना बेहतरीन उनका इनकम होगा। जूम एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग इंडिपेंडेंट बनते हैं, खुद से काम करना सीखते हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द कोई होता नहीं, आसपास कोई होता नहीं है। तो जूम पे ज्वाइन कराना वो बहुत फैक्ट्स जानते हैं, ऑनलाइन जानते हैं, चीजों को समझते हैं, खुद से सर्च करते हैं तो उनको ज्यादा बिलीव आता है। तो आइए, आज का टॉपिक है कि आयुर्वेदा क्या है आयुर्वेदा, क्यों हम लोगों ने वेदालेक्स ज्वाइन किया है। तो आयुर्वेदा और वेदालेक्स का क्या ताल्लुक है, किस तरीके से कंपनी काम करती है। तो हमारे पास जो आइडिया है, तकरीबन तकरीबन 1 साल होने जा रहे हैं हम लोग वो काम करते हुए। तो आयुर्वेदा को और वेदालेक्स में आने के बाद हम लोगों का जो एक सोचने का नजरिया था, जो देखने का नजरिया था, वो टोटली चेंज हो चुका है। आइए देखते हैं क्यों हम लोगों ने आयुर्वेदा को सेलेक्ट किया, और आयुर्वेदा में हम लोग वेदालेक्स को क्यों ज्वाइन किया। ये वाई जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम बहुत सारे चीजों से अनभिज्ञ रहेंगे। कहीं भी आप बैठते हैं, तो ये जो आज का डिस्कशन है, आप, मैं मानता हूं आप बहुत मीटिंग ले लिए हैं, बहुत ट्रेनिंग लिया आपने, सब कुछ आपको जानकारी है, लेकिन आज का जो आधे घंटे जो बात होने वाली है, कहीं भी आप मीटिंग में बैठे हैं, किसी बड़े से बड़े लीडर के पास बैठे हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आप तो नए हैं और वो बहुत दिनों से काम कर रहा है। अगर ये पॉइंट्स को आप पकड़ के रखते हैं, अपने यूएसपी को पकड़ के रखते हैं, वाई वेदालेक्स, ये अगर क्लियर है, आप किसी के सामने दहाड़ मारेंगे, किसी के सामने भी आप किसी को टिकने नहीं देंगे, क्योंकि ये लॉजिकल, 100% इथिकल बात है जो अभी आधे घंटे में होने वाली है। तो वेदालेस का चुनाव हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि सबसे पहले इसका बेस है, हमारी कंपनी का बेस, काम करने का जो तरीका है, जो हमारा बेसिक सिद्धांत है, वो है आयुर्वेदा। क्यों हम लोगों ने आयुर्वेदा सिलेक्ट किया, क्या रीजन था। और भी बहुत सारे सेक्टर थे, कंपनी एलोपैथी में जा सकती थी, मेडिकल लाइन में जा सकती थी, फूड एंड न्यूट्रिशन में जा सकती थी। तो ये आयुर्वेदा ही क्यों सेलेक्ट किया गया, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा, आप ये रीजन समझे और लोगों के बीच रखें कि आज के टाइम में आयुर्वेदा का क्या महत्व है। और बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी रियल आयुर्वेदा पे काम नहीं करती है, बहुत सारी कंपनियां न्यूट्रिशनल और फूड सप्लीमेंट पे काम करती है। तो न्यूट्रिशन और फूड सप्लीमेंट और आयुर्वेदा में क्या डिफरेंस है, अगर ये क्लियर हो जाए, तभी आप वाई वेदालेक्स क्लियर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों ने जिस तरीके से न्यूट्रिशनल कंपनी बहुत सारी हम लोगों ने किया है, जितनी भी नेटवर्क की कंपनी है मोस्टली काम करेगी न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा के ऊपर। तो इन लोगों का एक अभी के डेट में सर्वे आ रहा है। देखिए, हर चीज का जो साइड इफेक्ट होता है बहुत दिनों के बाद पता चलता है। साइड इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता, लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल जब किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट दिखता है। और कहा जाता है जिस तरीके से हमारा शरीर ड्रग रेसिस्टेंस हो गया है, यानी कि एलोपैथी दवाओं को लेकर के जिस तरीके से हमारा शरीर रेसिस्टेंट होते जा रहा है, यानी कि अब एंटीबायोटिक का असर कम होते जा रहा है, दवाओं का असर हमारे शरीर पे कम होते जा रहा है। तो ये रिसर्च ये भी कहता है कि जिस तरीके से न्यूट्रिशनल और फूड सप्लीमेंट का कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारी कंपनियां न्यूट्रिशन और फूड सप्लीमेंट में काम करती है, उन लोगों का प्रोडक्ट भी हमारे शरीर के ऊपर रेसिस्टेंट हो चुका है। यानी न्यूट्रिशनल और सप्लीमेंट का जो जमाना था, अब वो धीरे 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 खत्म हो रहा है। लोगों की किडनी, लोगों का ऑर्गन डैमेज हो रहा है, बड़े सारे विटामिन, प्रोटीन्स की दवाएं खा करके आज उनका लीवर और किडनी खराब हो चुका है। ऐसे कितने स्टडीज हैं, कितना सारा आप स्टडीज आप गूगल पे देख सकते हैं कि आज के डेट में सप्लीमेंट को खा करके उनका किडनी और लीवर खराब हो चुका है। तो इस अध्ययन को, इस चैप्टर को देख करके जब वेदालेक्स मार्केट में आती है, तब वो सोचती है कि मुझे न्यूट्रिशनल और फूड सप्लीमेंट वाली कंपनी में नहीं जाना है। हम अपना बेस बनाएंगे, हम अपना काम का तरीका जो बताएंगे, जो हमारा बेसिक नेचर होगा, वो होगा आयुर्वेदा। आयु और वेदा, इसको दो शब्द में अगर आप डिवाइड करें, तो आयु का मतलब होता है ज्ञान, लाइफ, और वेदा का मतलब साइंस, यानी जीवन जीने की कला जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा हमारा बेस है। कहीं भी आप बैठे,
हम फूड सप्लीमेंट क्यों नहीं बनाते, हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्यों नहीं बनाते, हम आयुर्वेदा पे काम क्यों करते हैं, और दोनों का डिफरेंस आप जब बताएंगे तो उनको क्लियर होगा कि आयुर्वेदा, वेदालेक्स का आयुर्वेदा क्यों हम इस्तेमाल करें। तो जिस तरीके से ड्रग रेसिस्टेंस हो रही है, आज आप स्टडी देखिएगा कि लोगों के किडनी लीवर खराब हो रहे हैं फूड सप्लीमेंट खा करके। तो हमने आयुर्वेदा पे इसलिए ध्यान दिया कि फूड सप्लीमेंट की तरह ये काम करेगा, आयुर्वेदा आपके फूड न्यूट्रिशन को काम करेगा, लेकिन अगर कहीं पे कोई डिजीज है, कोई इलनेस है, कोई बीमारी आ चुकी है किसी ऑर्गेन में, तो सप्लीमेंट की तरह काम करेगा, साथ में ये क्योर करने का भी काम करता है। आयुर्वेदा का काम है न्यूट्रिशनल गैप को भरना, और साथ में आपके ऑर्गेन को, डैमेज हुए पार्ट्स को रिपेयर करना, हील करना, उनको ठीक करना जड़ से। ये है आयुर्वेदा का काम। लेकिन फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन सिर्फ आपके गैप को भरेगा, आपके जो शरीर के अंदर कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, उसको ठीक नहीं करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस को आप लेके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेदालेक्स ने आयुर्वेदा क्यों अपनाया है। तो हमारा बेस है आयुर्वेदा। जिस तरीके से एक तरफ हम बोलते हैं, आप जनरली लोग को देखिएगा ये बात करते हुए कि जी आज के डेट में प्रोसेस फूड खाना चाहिए, फैक्ट्री का फूड नहीं खाना चाहिए, बोलते हैं बिस्किट चिप्स जो भी पैकेट में बंद चीजें आती हैं वो नहीं खाना चाहिए, यानी वो प्रोसेस किया हुआ है, वो रिफाइन किया हुआ है। तो ऐसी चीजें हमें हमारे ऑर्गन को डैमेज करते हैं, लीवर को, किडनी को खराब करती हैं प्रोसेस फूड। ठीक उसी तरीके से जो विटामिन और मिनरल्स की गोली आ रही है, जो लैब में सिंथेटिक तरीके से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाए जा रहे हैं, आप सोचो वो कितना हाईली प्रोसेस होगा। जब आप किसी होम मीटिंग में बैठे, किसी लीडर के पास बैठे, तो ये चीजें जब आप बताएंगे, जब बात करेंगे, तो उनको क्लियर होगा कि क्यों आयुर्वेदा इस्तेमाल करना चाहिए और वेदालेक्स क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक तरफ प्रोसेस फूड मना करते हैं जी, फैक्ट्री फूड मना करते हैं, और दूसरी तरफ भर भर के हम विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन पाउडर जो है हम लिए जा रहे हैं, जिससे हमारा ऑर्गन खराब हो रहा है, क्योंकि वो भी तो एक प्रोसेस फूड है। आप सोचो सर, एक नोनी जूस है, उस नोनी जूस को, वो जूस फॉर्म में आता है, फल है एक नोनी, या सपोज आम मैंगो ले लो, किसी भी चीज, किसी भी फ्रूट्स का आप एग्जांपल ले लीजिए। आप सोचिए मैंगो का हम जूस नहीं खा करके मैंगो का हम टैबलेट खाएं, मैंगो का हम गोली खाएं, या नोनी का हम जूस नहीं ले, नोनी का हम क्या लें, पाउडर लें, उसका कैप्सूल लें। सोचिए कितना ज्यादा प्रोसेस किया गया होगा उस फल को उस कैप्सूल में कन्वर्ट करने में, कितनी प्रोसेसिंग की गई होगी। हाईली प्रोसेस फूड है वो, आपके फैक्ट्री फूड से ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। तो मैं यही बात करूंगा कि आयुर्वेदा, रियल आयुर्वेदा जो महर्षि चरक ने बोला था, उसके सिद्धांत पे वेदालेक्स काम करती है। और आगे आपको पता चलेगा क्यों हम लोगों ने आयुर्वेदा का पे बात करी है। आप हमारे कुछ सप्लीमेंट पे जरूर बात करिए, कभी भी होम मीटिंग में जाते हैं तो आप कुछ प्रोडक्ट अपने पास रखिए, और आप बात करिए हर कंपनी, जब देखिए आज के डेट में कंपटीशन का युग है, कंपटीशन ही नहीं, थ्रोट कटिंग कंपटीशन, यानी गला काट प्रतिस्पर्धा है। पहले का टाइम नहीं था कि जो आप बताए लोग सुन लिया और आपकी कंपनी ज्वाइन कर गए। आज के डेट में वेदालेक्स ज्वाइन भी करेगा तो आपके साथ करेगा कि नहीं करेगा, क्यों आपके साथ करेगा। लोग आज चुनाव करते हैं अच्छे लीडर का। तो पहले वाली बात और अभी की डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले लोग समझते नहीं थे, आज समझ के कंपटीशन के युग में है, और वो अभी चुनाव करते हैं कि हमको किसके साथ जाना है। जब आप ये सब बातें डिस्कस करेंगे तो लगेगा कि आपके पास नॉलेज है, आप एक अच्छे लीडर हैं, और अच्छे लीडर को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक सवाल हमेशा अपने आप से पूछिए कि आपके साथ लोग क्यों जुड़े। अपने दिमाग में एक हमेशा सवाल रखिए जरूर, ये आपको अपने ग्रोथ दिलाने में, आपके लर्निंग एटीट्यूड में बहुत काम देने वाला है। लोग आपके साथ क्यों जुड़े। वाई वेदालेक्स, तो ये आपने टॉपिक बहुत अच्छा चुना। वाई आयुर्वेदा और वाई मी, मेरे को ही क्यों ज्वाइन करें। क्या मेरे में काबिलियत है जो टीम को वहां तक लेके जा सकें। अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, और ये छोटी छोटी रोज मीटिंग में आप अटेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो क्यों बेस हमारा आयुर्वेदा है, क्योंकि हमने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं किया है किसी भी प्रोडक्ट में
जो प्रोसेस हो, जो फैक्ट्री से आया हुआ हो या लैब में बनाया हुआ कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट हो, विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन की गोलियां हमने नहीं दी हैं। अगर हमने कैल्शियम भी दिया है, विटामिन भी दिया है, तो नेचुरल सोर्स से दिया है। जब ये बात करेंगे कि हमने फैक्ट्री में नहीं बनाई है, लैब में नहीं बनाया, तो लोग आपसे पूछेंगे कि फिर कैसे तैयार किया है। तो हमने कोई भी प्रोसेस करके नहीं बनाया है, हमने नेचुरल तरीके से बनाया है। जैसे हर कंपनी के पास कैल्शियम सप्लीमेंट होता है, हर कंपनी के पास कैल्शियम सप्लीमेंट है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी नहीं है। हम कंपटीशन की बात करते हैं, हम गला काट प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो उसमें आपको ये बातें रखनी पड़ेगी, तब लोग आपसे जुड़ेंगे। हर कंपनी में जैसे ही कोई कंपनी शुरू होती है डायरेक्ट सेलिंग, वो कैल्शियम का सप्लीमेंट जरूर लेके आता है, विटामिन मल्टीविटामिन की गोली जरूर लेके आता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे कैल्शियम और लोगों के कैल्शियम में क्या फर्क है। तो हमने भी बनाया है, देखिए आयु कैल डी लिखा हुआ है और हर्बल टैबलेट है। हर्बल टैबलेट का मतलब है जितनी भी कंपनी है कैल्शियम बनाने वाली, उनका इंग्रेडिएंट जब आप देखेंगे, उनके पैकेट को जब देखेंगे, तो कैल्शियम या तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, या कैल्शियम साइट्रेट होगा, या कैल्शियम मैलेट्स होगा। कैल्शियम के कुछ पार्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आप जनरली मार्केट में भी एलोपैथी की जितनी भी कंपनी है, धड़ल्ले से जाएं, सीना चौड़ा करके जाएं और उनका इंग्रेडिएंट चेक करें, तो पता चलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट वो कंपनी कहती है हम आयुर्वेदा पे काम करते हैं। आज के डेट में हर कंपनी बात करती है आयुर्वेदा के ऊपर, कि हम भी आयुर्वेदा के ऊपर बात करते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट उसका मंगाइए और सैंपल चेक करिए, उसका इंग्रेडिएंट चेक करिए कि उसके कैल्शियम में, उसके आपके आयरन में, उसके विटामिन डी में किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी आयुर्वेदिक है या सिंथेटिक है या प्रोसेस तरीके से काम करती है। तो हमने एक कैल्शियम को जब देखा, इसीलिए जुवेदालेक्स में काम कर रहे हैं, इसीलिए सीना चौड़ा होता है कि जब इसके इंग्रेडिएंट्स को आपने देखेंगे, तो लोग क्या डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब चूना, कैल्शियम साइट्रेट है, मैलेट्स है। इनका एक साइड इफेक्ट होता है कि जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, यानी चूने को जब पानी में डालेंगे, तो गैस निकलता है उससे, यानी गैस छोड़ता है। ठीक उसी तरीके से मार्केट का कोई भी कैल्शियम आप खाते हैं, तो आपको गैस फॉर्म होता है, साथ में एंटासिड यानी गैस की गोली अलग से ली जाती है। डॉक्टर पहले ही दे देगा, आपको पता नहीं चलता। जैसे ही कैल्शियम सप्लीमेंट किसी को दिया जाता है, जो सिंथेटिक और कैल्शियम कार्बोनेट और साइट्रेट और मैलेट से बना हुआ है, साथ में गैस की गोली जरूर दी जाती है, गैस फॉर्म करेगा। लेकिन वेदालेक्स ने क्या किया, आपको किसी अलग से साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई गैस की गोली नहीं खानी पड़ेगी। हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया, जिसमें आप इंग्रेडिएंट्स में जब आप देखेंगे, तो वंशलोचन, सिंघाड़ा का पाउडर, सिंघाड़ा खाते हैं ना, फास्टिंग में सिंघाड़ा लोग खाते हैं, हाईली कैल्शियम होता है। वंशलोचन एक पौधा जिसमें हाईली कैल्शियम और विटामिन D3 होता है। हमने दालचीनी का इस्तेमाल किया, मोरिंगा, दूध से भी ज्यादा सहजन के अंदर, मोरिंगा के अंदर, ड्रम स्टिक के अंदर आपका कैल्शियम होता है। परवल पिष्टी, गोदांती भस्म, इन इंग्रेडिएंट से हमने कैल्शियम तैयार किया है। अब ये जड़ी बूटी है, ये हर्ब्स हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शरीर के अंदर इजिली एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा एब्जॉर्ब होगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, गैस फॉर्म भी नहीं करेगा। तो जब भी किसी के साथ बैठे, कुछ इंग्रेडिएंट्स आप याद कर लें, और याद करके इसका सैंपल अपने पास रखें। कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है, उसके पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा ही, कैल्शियम साइट्रेट होगा। ये फॉर्म कैल्शियम का होगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ वेदालेक्स काम करती है ऐसे फूड सप्लीमेंट पे। तो इस तरीके से आप अपना आयरन उठा के देखें, मार्केट का आयरन सप्लीमेंट देखें, फेरिक फॉर्म होगा, फेरस फॉर्म होगा, शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन हमने जो आयरन बनाया, वो टोटली सलूबल बनाया है, हर्ब्स से बनाया है, और टोटली जड़ी बूटियों से बनाया। जब हमारा वेदा डी देखेंगे, या कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखें, कोई भी आपको ऐसे सिंथेटिक लैब में बनने वाली चीजें नहीं मिलेंगी। ये बिल्कुल जड़ी बूटी आयुर्वेदा से बना हुआ है, जिसका कोई साइड इफेक्ट शरीर के अंदर नहीं है। और साइड इफेक्ट की बात छोड़ो, आयुर्वेदा अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ ठीक करके ही आएगा, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। तो ये हमने बेस तैयार किया, क्यों? क्योंकि हमने आयुर्वेदिक कंपनी का सिस्टम बनाया है, महर्षि के चरक के फॉर्मूले पे बात किया है। और आगे की बात करेंगे तो किसी के पास हमारा एक सीरीज है महाकषाय का, ये आपको यूएसपी बता रहे हैं। जब आप होम मीटिंग में बैठेंगे, बात करेंगे, तो लगेगा किसी बंदे से बात कर रहे हैं। महर्षि चरक ने चरक संहिता में किसी टैबलेट कैप्सूल का जिक्र नहीं किया,
किसका जिक्र किया था? जूस का, काढ़े का। माँ कसाई जो। 50 काढ़े वहां बनाए गए कि इसको बना के दे दो, हर तरह की बीमारी ठीक हो जाएगी। उसमें से 15 महाकसाय हम लोगों ने बनाया है। आज तक किसी डायरेक्ट सेलिंग के पास महाकसाय का सीरीज नहीं है। महाकसाय लोग समझते नहीं है, तो उनको एक देसी भाषा में बताइए, काढ़ा, महाकाढ़ा। 10 काढ़े बनाए जाते हैं, फिर एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। यानी 11 प्रोडक्ट बनाने इतनी मेहनत है एक प्रोडक्ट बनाने में। और इसकी कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरीके से फैक्ट्री है, कहाँ पे हमारा इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें, कुछ लोग गए हैं आज बिहार से, वहां विजिट कर रहे हैं। आप भी जाइए, ये कंपनी ने ऑफर दिया है, आगे बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो आपको प्यार होगा अपनी कंपनी से, और तो क्लियर विजन होगा कि क्यों आयुर्वेदा में काम करें, क्यों वेदा लेक्स में काम करें। तो महाकसाय का सीरीज। आगे की बात करें कि क्यों, तो हमारा बिजनेस प्लान जो है, प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियों का बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियों का बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी कंपनी है भी मार्केट में जो आयुर्वेदा पे काम करती है। लेकिन प्रोडक्ट बेस में काम करने का मतलब है मल्टी लेग जनरेशन प्लान पे काम करना। उनका बिजनेस प्लान इतना टफ होता है, इतना जटिल होता है कि काम करने के बाद, प्रोडक्ट बेचने के बाद, लोगों को ज्वाइन कराने के बाद भी आपको अच्छी इनकम नहीं आती। तो प्रोडक्ट तो बेहतरीन है, आयुर्वेदा हमारा बेस है, और आगे हमने जो बिजनेस प्लान बनाया है वह भी बहुत बेहतरीन है। मार्केट में आप जाएंगे तो या तो बाइनरी प्लान मिलेगा या जनरेशन प्लान मिलेगा, दोनों के अपने प्लस हैं, दोनों के अपने माइनस हैं। तो बिजनेस प्लान में हमने इस तरीके से चेंजेस की है, और इतनी बेहतरीन अपडेट बिजनेस प्लान दिया है जो आज के डेट में अनबीटेबल, अनमैचेबल है, किसी भी कंपनी के पास नहीं है। जनरली आप मार्केट में जाएंगे तो या तो बाइनरी कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा या जनरेशन में। बाइनरी की एक अच्छाई होती है, इसमें फास्ट इनकम आता है, बहुत तेज कमाई होती है, क्योंकि वहां पैकेज बिकता है 2,000, 10,000, 15,000, 20,000। लोगों को 20,000 से ज्वाइन कराएंगे, फटाफट फटाफट, यानी फास्ट इनकम आएगा। लेकिन उसका कैलकुलेशन सही नहीं होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती। जनरली देखा जाता है कि बाइनरी कंपनियां हवा की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती हैं। कुछ लोग आपको बोलते हैं कि बड़ी तेजी से कोई कंपनी आई और चली गई, उसका रीजन क्या था? कि लोगों को ज्वाइन कराया, पैकेज से ज्वाइन कराया, रिटेलिंग नहीं था, रीपर्चेज नहीं था, प्रोडक्ट में दम नहीं था, प्रोडक्ट था भी तो इतने महंगे थे कि रीपर्चेज नहीं होता था, सिर्फ ज्वाइनिंग 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 पे काम होता था। और एक दिन कंपनी को नुकसान हुआ, कंपनी मार्केट से गायब हो गई। यानी बाइनरी का ये पहचान है कि लोग टिकते नहीं है, यानी कि लोग टिके रहते हैं, यानी कि उनको फास्ट इनकम आएगी। तो बाइनरी प्लान में लोग खड़े रहते हैं, लेकिन कंपनी धीरे 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 सेचुरेट हो जाती है, कंपनी भाग जाती है। जिस तरह से बाइनरी प्लान की निगेटिविटी है, तो हम लोग गए दूसरे प्लान में कि नहीं, जनरेशन प्लान करेंगे, बहुत अच्छा, कोई बहुत बड़ी कंपनी करेंगे। तो जब जनरेशन में गए तो यहाँ तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छा यहाँ पे स्टेबिलिटी है। कंपनियां 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30-30 साल से इंडिया में कंपनी है, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत है, उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक है, बहुत अच्छे तरीके से पैसा बांटती हैं। लेकिन वहां पे इनकम इतना स्लो है कि कंपनी टिकी रहती है लेकिन लोग भाग जाते हैं। यानी दो तरह का मार्केट के अंदर कंसेप्ट है, बाइनरी और जनरेशन, प्लस माइनस दोनों के हैं। यानी बाइनरी में जल्दी देखते हैं कि इनकम बहुत फटाफट फटाफट आती है, स्टेबिलिटी नहीं होता है, लोग टिके रहते हैं, लोग खड़े रहते हैं, कंपनी भाग जाती है। लेकिन जनरेशन के तरफ जाएंगे अगर आप, दो तरह की कंपनी मार्केट में है, तो जनरेशन को देखेंगे तो स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छा मिलेगी, लेकिन इनकम बहुत स्लो आएगा, बहुत देर से। क्यों इनकम स्लो आता है? क्योंकि वहां पे 8 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, 14 लाइन ड्राइव करने पड़ते हैं। हम भी जिस कंपनी से आए थे पहले, वो भी मल्टी लाइन की कंपनी थी। यानी आप 2 लेग में काम कर रहे हैं, 2 लेग बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तीसरा नहीं खोलेंगे आपको इनकम नहीं आएगी। 3 लेग बहुत अच्छा काम हो रहा है, चौथा नहीं खोलेंगे इनकम नहीं आएगी। 4 लेग बहुत अच्छा काम कर रहा है, पांचवा नहीं करेंगे, साइड लाइन मेंटेनेंस उसको बोलते हैं। यानी कि जनरेशन में बहुत टफ है काम करना। तो वेदालेक्स जब मार्केट में आती है तो वो देखती है मैं किस सिस्टम पे जाऊं, तो इसने बनाया 2 लेग का जनरेशन प्लान। 2 लेग ही रहेंगे, तीसरा लेग ओपन नहीं होगा, जिससे लोगों को सपोर्ट मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बीवी पे होगा, इसलिए हमारा प्लान कभी क्रैश नहीं होगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी बीवी होगा उसका 100 से ज्यादा % का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यानी स्ट्रक्चर हमने दिया बाइनरी का, डिस्ट्रीब्यूशन दिया जनरेशन का, और हमने मार्केट के अंदर बनाया 2018 से प्लान चल रहा 2 लेग जनरेशन प्लान, जो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी देगा। यानी कि ग्रोथ भी हमको बहुत तेजी से चाहिए, फटाफट फटाफट इनकम भी देगा ये प्लान,
और साथ में स्टेबिलिटी भी देगा, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। तो क्यों हमारा वेदालेस का प्लान करें? प्रोडक्ट तो चलो जी बहुत बढ़िया है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप आयुर्वेदा पे काम करते हैं, 8 साल पुरानी कंपनी हो चुके हैं, लेकिन प्लान में वो दम है क्या? तो प्रोडक्ट के साथ साथ प्लान के ऊपर कुछ चीजें बात करेंगे कि 2 लेख का जनरेशन प्लान वेदालेक्स ने लाया है। आगे की बात करेंगे वाई वेदालेक्स, तो विजनरी एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। देखिए जी, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट के पास डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं है, नेटवर्किंग का अनुभव नहीं है, विजन अच्छा नहीं है, तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। शायद आपको पता नहीं है, हमें डायरेक्ट सेलर को लगता है कि हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, हम लोग सारे काम तो हम ही लोग करते हैं, यानी कि पूरा जो इस पृथ्वी है वो हम ही उठा के रखे हैं। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि सारा काम तो मैं ही करता हूं। आपको मैं बता दूं, हम डायरेक्ट सेलर 10% ही काम करते हैं, 10% भी काम हम लोग नहीं करते, 90% काम तो आपकी कंपनी करती है। हम लोग क्या करते हैं? अगर कंपनी मजबूत नहीं हो, उसका विजन नहीं हो, मैनेजमेंट नहीं हो, क्या प्रोडक्ट हम बनाते हैं? अगर बेहतर मैनेजमेंट नहीं है, विजनरी मैनेजमेंट नहीं है, तो नए नए प्रोडक्ट नहीं लाएगी। सोचे कि हम इन्वेस्ट क्यों करें, जो प्रोडक्ट है क्या कम है क्या, उसी से कंपनी चलेगी। तो विजन और मैनेजमेंट, नेटवर्किंग का फ्यूचर होना चाहिए मैनेजमेंट के पास, आपके सीएमडी के पास, आपके मैनेजमेंट के पास, ताकि आपको भी बड़ा डायरेक्ट सेलिंग में लेके जाए। तो विजनरी मैनेजमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी को बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी को डालना है, प्रोडक्ट आप तक कंपनी पहुंचाती है, एक्सपायरी डैमेज कंपनी देखती है, जीएसटी कंपनी भरती है, पे आउट कंपनी देती है, कैलकुलेशन कंपनी करती है, सॉफ्टवेयर कंपनी का लगा है, हेड ऑफिस कंपनी का है, स्टाफ कंपनी का है। हम और आप क्या करते हैं? 10% काम सिर्फ लोगों तक जाते हैं, उनको प्रोडक्ट दे देते हैं, प्रोडक्ट आप बनाते हैं, प्रोडक्ट का टैक्सेस आप देते हैं, पे आउट आप देते हैं, यानी 90% काम कंपनी करती है, हम सिर्फ काम ही कर सकते हैं, मैनेजमेंट नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट आपका मजबूत नहीं हो तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। 10, 20, 50 हजार की इनकम कर सकते हैं, लेकिन 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख का पे आउट आप नहीं ले सकते, क्योंकि मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। और हम सब ने जाके देखा है, हर महीने जाते हैं, हर रोज जाते हैं, और यहाँ से फोन पे बात करके भी पता चल जाता है कि मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, कितनी शानदार है, और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। 1 साल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पे संतुष्ट नहीं है मैनेजमेंट को लेकर के। विजनरी और स्ट्रांग मैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट के पास विजन नहीं हो, पैसा कितना भी हो, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं चलेगी। आपने कुछ एग्जाम्पल देखा होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी, सहारा जैसी कंपनी, शहनाज हुसैन, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई, लेकिन उनके पास नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं होने के कारण वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं चला पाई। कुछ दिन पहले ओसवाल ग्रुप आया था, वीएलसीसी आया था, न जाने कितनी ऐसी कंपनी है जिनके पास पैसे का कमी नहीं है। डाबर भी एक बार नेटवर्किंग में आया था, असफल रहेगा। सोचो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कितने प्रोडक्ट हैं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाया। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो खुद से बहुत बहुत मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, सामी डायरेक्ट का आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर मजीद, करक्यूमिन के कितने पेटेंट हैं। सारी कंपनियों को हल्दी करक्यूमिन सप्लाई करता है, अपना खुद का फार्म हाउस है, हल्दी का प्रोडक्शन मेघालय में करता है, लोगों को देता है। उनको एक दिन लगा कि हम भी नेटवर्किंग चला लेंगे, हम तो दूसरे को प्रोडक्ट देते हैं। आए डायरेक्ट सेलिंग में, सारे लीडर लोग लूट के चले गए, आज के डेट में कंपनी बंद हो गई। तब विजनरी मैनेजमेंट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं होगा, आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो वेदालेक्स उसके लिए बिल्कुल तैयार है। विजनरी एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हमारे पास है। जिस दिन वेदालेक्स शुरू हुई थी, वेरी फर्स्ट डे से अपना हेड ऑफिस शुरू किया। ये विजनरी मैनेजमेंट का ही काम है। एक विजन दिखता है कि हमको जब काम ही करना है डायरेक्ट सेलिंग में, तो रेंट का ऑफिस क्यों ले, कोई अच्छा कॉर्पोरेट ऑफिस बनाएंगे, 5 लाख 10 लाख रुपए चलेगा। अगर किसी कारण से कंपनी नहीं चली, तो हमें एक लेबिलिटी होगा। तो वेदालेस के मैनेजमेंट ने पहले दिन से सोचा, कंपनी चले या ना चले, हम अपना फैक्ट्री, अपना हॉस्पिटल, अपना हेड ऑफिस बना के काम करेंगे। तो हेड ऑफिस की स्थापना जब आप जाएंगे, तो कोई रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है, G+4 की बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग में अपना ही काम होता है। टॉप फ्लोर पे 500 लोगों से ज्यादा के ट्रेनिंग हॉल है। जो लोग कल गए थे या बिहार से गए हैं, वहां पे ट्रेनिंग हॉल है, कहीं भी बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो हेड ऑफिस अपना खुद का है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जब आप मीटिंग में शुरू में ज्वाइन किए होंगे, एक वीडियो चला था,
अपने वेदालेक्स इंडस्ट्रीज का था, यानी कि ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कंपनी के मालिक का, सीएमडी का यही कहना है कि जितना मिनिमम थर्ड पार्टी इस्तेमाल करें उतना हम रेट क्वालिटी अच्छा दे पाएंगे, यानी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करें। अगर प्रोडक्ट बनाना है तो खुद बनाएंगे, हेड ऑफिस रखना है तो खुद का रखेंगे, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे तो वो भी मेरे से दो पैसा कमाएगा, तो हम रेट और क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। तो ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहां तक कि कंपनी का खुद का ट्रांसपोर्ट है। भाई वेदालेक्स, या बात करें, इतने सारे चीज जान करके तो आपको सीना चौड़ा हो जाना चाहिए, फील्ड में कोई टिकना नहीं चाहिए आपके पास लीडर। कितनी ऐसी कंपनियां जिसका खुद का ट्रांसपोर्ट है, यानी प्रोडक्ट बनाने से लेकर के आपके वेयर हाउस तक भेजने का काम वेदालेक्स का है। जनवरी 2020, यानी कंपनी की शुरुआत के ठीक 2 साल बाद कंपनी को रियलाइज हुआ। 2018 में कंपनी खुली और 2020 में हमने अपना लॉजिस्टिक वेदालेक्स लॉजिस्टिक लॉन्च किया कि जब मेरे को हर महीने कुरियर भेजना ही है, ट्रक लेना ही है, तो क्यों ना हम अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन अपना लगाएं। और छोटे बड़े 70 से ज्यादा ट्रकें हैं जो घर घर तक आयुर्वेदा पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तो वेदालेस का अपना ओन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जब बात करें कहीं, ये यूएसपी पे बात करें तब प्रोडक्ट और प्लान पे बात करते हैं। आप आते हैं वेदालेक्स शुरू कर देते हैं, ये जी ऐसे फ्री ज्वाइनिंग, वेदालेक्स जयपुर की कंपनी है, फ्री ज्वाइनिंग कराते हैं, ऐसे ऐसे 10 मिनट आधे घंटे में आपका काम हो जाता है। अरे जब तक कंपनी का बेस नहीं बताएंगे, कंपनी का प्रोफाइल नहीं बताएंगे, वाई वेदालेक्स नहीं क्लियर करेंगे, आपके साथ कोई जुड़ने वाले लोग नहीं है। क्योंकि कंपटीशन नहीं, हार्ड कंपटीशन मार्केट के अंदर है। आप एक कंपनी लेके जाते हैं, पहले 100 बंदा 2 कंपनी में जुड़ा हुआ है। तो जब ये चीजें रखेंगे कि बताइए कितनी ऐसी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की है जो बनाने से लेकर के भेजने का काम, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन का काम खुद करती है। कुछ वीडियो दिखाइए, कुछ एग्जाम्पल दिखाइए। इस ट्रांसपोर्ट का भी वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको। तो ये सारे टूल्स अपने फोन में रखिए, जब जरूरत पड़े तो कहीं दिखा सकते हैं कि हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, अब आप उसको जयपुर तो लेके नहीं जा सकते, तो कुछ वीडियो दिखाइए, अपना फोटो दिखाइए सॉरी, कि वेदालेक्स किस तरीके से काम करती है। तो खुद का ट्रांसपोर्ट है, यहां तक कि कंपनी का खुद का हॉस्पिटल है। कितने यूएसपी हैं, आपको कम से कम 5-7 यूएसपी टंग पे होने चाहिए, जीप पे, जुबान पे होनी चाहिए। कहीं बैठे इसी से शुरुआत करें कि हमारी कंपनी का खुद का हेड ऑफिस है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का ट्रांसपोर्ट है। हम आयुर्वेदा पे क्यों काम किया, फूड सप्लीमेंट पे काम क्यों नहीं किया, और हमारा खुद का अपना हॉस्पिटल है, पंचकर्मा थेरेपी है, पंचकर्मा का पूरा सिस्टम है। और जिस तरीके से आपने देखा, अब केरल में जिस तरीके से लोग साउथ में जाते थे पंचकर्मा कराने के लिए, अब आपके जयपुर में उपलब्ध है, आपके शहर में उपलब्ध है। और ये वेदायु के नाम से हम लोगों ने हॉस्पिटल अभी ओपन किया है। पहले से बहुत सारे हॉस्पिटल के चेन है, और अब इसकी फ्रेंचाइजी साल 2 साल में हर स्टेट के अंदर आपको दिखने वाला है। अभी तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि जयपुर कौन जाएगा जी इलाज कराने, अरे केरल लोग चला जाता है इलाज कराने यार, वेलोर चला जाता है इलाज कराने, अमेरिका चला जाता है इलाज कराने। आपको जयपुर जाने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सलूशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखिए। लोग आपको बोलते हैं जयपुर कौन जाएगा, अरे जिस व्यक्ति को परेशानी होती है वो पतंजलि चला जाता है, वो हिम्स चला जाता है, वो दुनिया के हर कोने में चला जाता है। और इस हॉस्पिटल का फायदा क्या होने वाला है, आप बोलेंगे हॉस्पिटल है तो हमें क्या फायदा है। अगर कोई पेशेंट को यहाँ रेफर करते हैं, यहाँ भेजते हैं, उसके इलाज के ऊपर, इलाज नहीं, उसके रहने खाने के ऊपर टोटल जो बिल आएगा, उसके ऊपर 20 से 25% का बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा। भाई साहब, किसी पेशेंट को भेजा, लाख रुपए का उसका बिल आया, पता चला 20,000 बीवी आपको आ गया, 20,000 बीवी प्लान में दे दें तो 5-7 हजार रुपए का इनकम बन जाएगा। ये सोच है वेदालेक्स का, ये सोच है विजनरी मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कोई भी हम काम करेंगे उस पे हम अपने लोगों को बिजनेस वॉल्यूम जरूर देंगे, उनको बिजनेस का पैनल से ऐड करेंगे। कोई भी अलग काम हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा आपने, रियल एस्टेट का बिजनेस है, फलानी कंपनी का मॉल है, फलानी कंपनी का शिप चलता है, फलानी कंपनी का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। उससे आपको क्या फायदा मिलने वाला भाई। किसी कंपनी का मॉल खुला है, किसी कंपनी का रियल एस्टेट का बिजनेस है, किसी कंपनी का होटल का बिजनेस है, उससे आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं। उस होटल में लोग जाएंगे, स्टे करेंगे, उससे आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात है। जब आपके बात को कोई काटे कि हमारी कंपनी का भी फलाना चीज है, तो पूछिए, वहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, डायरेक्ट सेलर को क्या फायदा है।
तो हमने हॉस्पिटल ओपन किया है। तीसरा, राइट एजुकेशन, सही एजुकेशन। कंपनी अच्छी, प्रोडक्ट अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा, सब कुछ ठीक, लेकिन कंपनी में एजुकेशन नहीं है तो क्या होगा? आप लोगों को ट्रेन नहीं कर पाएंगे, जिसको जोड़ेंगे उसको बड़ा इनकम नहीं दिखा पाएंगे, विजन नहीं दिख पाएंगे। तो अभी राइट एजुकेशन का मतलब है वेदालेक्स। आपने देखा होगा एलडीएफ की स्थापना की है, जो डायरेक्ट सेलिंग के मसीहा गुरु, जिनको मतलब बचपन से डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, 25 साल 30 साल का अनुभव है, कंपनी चलाने से लेकर के एक नेटवर्कर की तरह भी काम किया, एक मालिक की तरह भी काम किया, और लोगों को 42-42 लाख रुपए का पे आउट भी दिया 2 साल 3 साल के अंदर। उस महागुरु का नाम है डीके सहारण। और आप इनका तेज, इनका एजुकेशन, इनका सिस्टम समझना चाहते हैं तो एक एलडीएफ सिस्टम ट्रेनिंग तैयार की गई है। आप देखिए, आपके कोई ऐसा सिटी नहीं है जहाँ पे कोई हमारी टीम नहीं है। तो इस तरीके से एलडीएफ की ट्रेनिंग को आप अटेंड करें। पूरे जून का, नवंबर का आपको शेड्यूल मिल जाएगा। रांची में कहाँ है, आपके जयपुर में कहाँ है, पूरी सिस्टम तैयार की गई है। और अब हम लोग एजुकेशन पे काम करेंगे। अभी तक हम लोग बेस बना रहे थे, तो आपको एजुकेट करने के लिए एलडीएफ का फुल फॉर्म लीडरशिप डेवलपमेंट फैक्ट्री, डेवलपमेंट। यानी कि ये लोगों को डेवलप करेगी। एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में अपने लोगों को डालते जाइए, लोग लीडर बनते जाएंगे। इस फैक्ट्री में लोगों को डालते जाइए, लोग लीडर बनते जाएंगे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया है जो आपके शहर में अपने लीडर से शेड्यूल पता कर लीजिए। हालांकि बड़ी दुख की बात है कि ये कुछ खास लोगों के लिए है, सबके लिए ओपन नहीं है। कुछ लोगों का चुनाव किया गया है, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं। हम सबको नहीं सिखा सकते हैं। स्कूल में हर बच्चा आईएएस नहीं बनता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, हर इंजीनियरिंग नहीं बनता। हमने उनमें देखा कुछ खास चीज, तो इस तरीके से हम लोग है। और राइट टाइम है, राइट एजुकेशन के साथ राइट टाइम भी है, क्योंकि कंपनी इस तरीके से आगे बढ़ रही है। कंपनी आगे बढ़ रही है तो हम भी आगे अगर बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो राइट टाइम इसलिए है कि अभी हम लोगों ने एक जयपुर का ऑफर दिया है। ये सारी चीजें अगर आप खुद अपने आंखों से देखना चाहते हैं, सच में क्या खुद का हॉस्पिटल है, क्या सच में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, क्या सच में ट्रांसपोर्ट है, क्या सच में हेड ऑफिस है, जरा सा भी अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने इस नवंबर महीने में एक शानदार ऑफर दिया है। चलो जयपुर, खुद से देख के आओ, खुद से देखो, खुद पे यकीन करना, तब जा करके काम बड़ा हो सकता है। तो अगर आप जा करके इन सारी चीजों को जयपुर में देखना चाहते हैं तो एक ऑफर है कि आज 15 तारीख तक, 2 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में जो लोग 3500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, 3500, उनको जयपुर में 1 डे, उनको जयपुर में एक ऑफर मिलेगा, 2 डेज 1 नाइट का। यानी कि वो जाना आना उनका रहेगा, वहां पे हम लोग रहने और खाने की व्यवस्था कर देंगे। आप जा करके पूरा जयपुर की विजिट करिए, प्लांट देखिए। और बिहार से कुछ लोग गए हैं, देखिए कल उन्होंने विजिट किया, आज भी उनका विजिट है। सब वहां से लोग फैक्ट्री का फोटो भेज रहे हैं। सारे लोग वहां पे हेड ऑफिस का नया प्रोजेक्ट देख रहे हैं। आप जूम पे जाइए, उनके फेसबुक पे जाइए, सारा कुछ मिल जाएगा। आप भी उस इतिहास का गवाह बनना चाहते हैं तो आप जा करके खुद से देखिए, क्योंकि लोग कंफ्यूज करने के लिए तैयार हैं आपको। ऐसे ही इतना नेगेटिविटी मार्केट के अंदर है। कोई बोलेगा वेदालेक्स, अरे कोई हॉस्पिटल नहीं है, सब ऐसे ही झूठ बोलता है। वेदालेक्स, ऐसे ही कोई यार रेंट का उसका ऑफिस है, गया है तू देखने के लिए, तू जाके देखा है? नहीं सर, मैं तो नहीं देखा। इसीलिए तो कह रहे हैं, सुनी सुनाई बातों में विश्वास मत कर, वेदालेक्स के पास कुछ भी नहीं है। अब अगर ये हो गया, बोल दिया, तो क्या होगा? वो डिस्ट्रीब्यूटर वहीं पे निगेटिव, वहीं पे खत्म। सब कुछ होने के बाद भी आपने उसको दिखाया नहीं, सब बेकार। लेकिन खुद से जाके देखें, आज हमारे अंदर इतनी एनर्जी क्यों है? क्योंकि हर महीने हम जाते हैं, हर महीने वहां डेवलपमेंट देखते हैं कि नया जो फैक्ट्री बन रहा है, नया जो वेदा वर्ल्ड बन रहा है, कि क्या तरक्की है। क्यों हमें विश्वास है? क्योंकि हम उसके बहुत करीब हैं। आप भी मैनेजमेंट के करीब आइए, सीनियर के करीब आइए, एक्टिव इफेक्टिव हमेशा ग्रोइंग अपलाइन के साथ बात करिए। वैसे अपलाइन, हर आदमी को अपलाइन आप नहीं बोल सकते हैं। उसकी बात सुनते हैं जो ना फील्ड में जाता है, ना ट्रेनिंग लेता है, ना मीटिंग लेता है, और उससे आप बात करते हैं जी। वो क्या पॉजिटिव करेगा, उसको क्या इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में? ज्वाइन आपको किसी ने कराया हो, जो आपका एक्टिव सीनियर हो, आप काम करना चाहते हैं, होनहार का हर आदमी हाथ पकड़ लेता है।
तो आप एक्टिव से बात करिए और जयपुर के लिए प्लानिंग करिए, बहुत बेहतरीन है। क्या करना होगा, 12-13 हजार रुपए का एक प्रोडक्ट खरीद लीजिए, वो भी डीपी प्राइस का होगा। 12 हजार का एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है जी, 2-3 महीने में आप घर में प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, किसी को दे देंगे। व्यापार करना है तो 12 हजार रुपए में आपको 3500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, और ये 12 हजार रुपए डीपी प्राइस का प्रोडक्ट होगा। हमारी कंपनी की खासियत समझिए, 17 हजार के आसपास का एमआरपी का प्रोडक्ट आपको 12 हजार में मिलेगा। 17 हजार एमआरपी होगा। बहुत सारी बाइनरी कंपनी क्या करती है, एमआरपी पे ज्वाइन कराती है आपको, 10 हजार दीजिए लेफ्ट, 10 हजार राइट, वहां डीपी की बात नहीं होता। हम 17 हजार का प्रोडक्ट आपको 12 हजार में देते हैं, डीपी प्राइस पे देते हैं, जिसमें 3500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। 1200 के आसपास आपको इनकम बन जाएगी, क्योंकि एक लाइन में अगर आपका बीवी है तो आपका सेल्फ परचेजिंग आपके वीकर में जुड़ जाएगा, तो 1000-1200 एक पॉइंट भी बन जाएगा, बूस्टर वन, अगर एक लाइन में आपका बिजनेस है तो। और 900 का प्रोडक्ट भी फ्री मिलेगा, 3500 बीवी हो जाएगा, और कंसिस्टेंसी चलाएंगे तो इंश्योरेंस हो जाएगा। यानी इस महीने नहीं चूकना है आपको, ये 12 हजार लगा करके अपने 3500 बीवी पूरे करने हैं। और दिसंबर में हम लोग जयपुर का फिर से प्रोग्राम करेंगे, तो आप उस में जाकर के हेड ऑफिस में ग्रुप में चलेंगे, मजा आएगा, एक विजिट भी होगा, और बहुत अच्छा वहां पे ट्रेनिंग मीटिंग भी होगी, और आपको पूरी फैक्ट्री की विजिट कराई जाएगी, जिससे आपका विजन मिशन स्ट्रांग हो सके। और अगर आपने अपने टीम से कुछ करा लिया, एक शानदार ऑफर आया है, मेगा ऑफर जिम कॉर्बेट का। अगर आपने 3500 बिजनेस वॉल्यूम, 3 लोगों को लेफ्ट में, 3 लोगों को राइट में, यानी 6 लोगों से आपका जिम कॉर्बेट का ट्रिप हो सकता है। आप सोचो सर, मैं तो दंग हूं, ताज्जुब हूं कि कैसे ऑफर आ सकता है। 3 नाइट 4 डेज के लिए जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड नैनीताल के पास, जो टाइगर देखने के लिए फेमस है, लोग सफारी करते हैं वहां पे, घनघोर जंगल में वो रिजॉर्ट बना हुआ है। और आप वहां पे जाके, चलो ट्रेनिंग मीटिंग अलग बात है सर, आप आज तक अपने लाइफ में इस तरह का टूर नहीं किए होंगे जो अगर आप वहां चले गए, और जो ट्रेनिंग मिलने वाली, सोचिए 4 दिन आप वहां रहने वाले हैं, 8 टाइम खाना खाएंगे आप, 4 दिन ब्रेकफास्ट करेंगे, खर्चा जोड़ रहे हैं आप, खर्चा जोड़ रहे हैं, जितना बीवी दे रहे हैं उससे ज्यादा कहीं आप पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। जिम कॉर्बेट एक दिन का क्या पैकेज होना चाहिए, 4 दिन का पैकेज बताइए, और एक क्या आपने बिजनेस दिया वो बताइए। तो ये इसीलिए बोला कि राइट टाइम है, ये समय निकल गया तो फिर आप बड़ा नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सारा काम छोड़ करके इस महीने नवंबर में जी जान से आप कोशिश करिए, अपने टीम के लोगों को जयपुर पहुंचाइए, आपका जिम कॉर्बेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। नीचे के लोगों को जयपुर दिखाइए, आपका कॉर्बेट जिम कॉर्बेट ऑटोमेटिक हो जाना है। रहना खाना पीना टोटली फ्री वहां पे है, आना जाना आपका रहेगा। यानी जिम कॉर्बेट में 10 हजार बीबी की मैचिंग अगर आप करते हैं। और मजे की बात है, जयपुर के लिए, चलो जयपुर के लिए 15 तारीख का डेट है, और इस जिम कॉर्बेट के लिए पूरे 30 तारीख का डेट है। पूरे नवंबर महीने में कोई कंपनी ने इसमें कोताही नहीं करी, आपके सीनियर ने, पूरे नवंबर महीने में आपको ये करना है। और कहा जाता है, इतनी सारी चीजें हमने बताई हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आए हैं और बड़ी इनकम करना चाहते हैं। बड़े सारे लोगों से आप बैठेंगे, बात करेंगे, तो बोलेगा जी आज कोई अच्छी कंपनी है तो हम करेंगे। अच्छी कंपनी का क्या परिभाषा है, उनसे जरा पूछिए, अच्छी कंपनी का परिभाषा क्या है। बड़े सारे लोग काम करके छोड़ के बैठे हुए हैं, जब आप जाएंगे तो बोलेंगे हाँ करेंगे डायरेक्ट सेलिंग, कुछ अच्छी कंपनी आएगी ना। तो अच्छी कंपनी की परिभाषा कैसे, अच्छी कंपनी जानेंगे, तो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ा इनकम चाहिए तो बड़ी सेल करनी पड़ेगी, हाँ या ना। बड़ा इनकम चाहिए, अब इनकम चाहिए 1 लाख रुपए, सेल करेंगे 5 हजार रुपए, पॉसिबल है। 1 लाख रुपए की इनकम करने के लिए 10 लाख का सेल भी तो करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में बड़ा इनकम चाहिए तो बड़ा सेल करना पड़ेगा, बड़ा सेल करना पड़ेगा। और बड़ा सेल के लिए क्या चाहिए, बड़ा सेल कैसे आएगा, बड़ी टीम कैसे बनेगी, उसके लिए यूनिक प्रोडक्ट रेंज भी चाहिए। तो वेदालेस के पास प्रोडक्ट का रेंज है, साबुन शैम्पू तेल मसाले रोज के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, वेटनरी के प्रोडक्ट हैं, रेंज बहुत बड़ा है। और रेंज के साथ साथ एफोर्डेबल प्राइस है, हर आदमी गांव से लेके समाज तक हर जगह के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक रिक्शा वाला से लेके एक महल वाला तक हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है। एफोर्डेबल है, एफोर्डेबल के साथ साथ क्वालिटी इतनी शानदार है कि रीपरचेज होता जाएगा।
अगर रेट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, तो रीपरचेज होगा, और रीपरचेज होगा तो पुराने लोगों से बिजनेस आता रहेगा, नए लोगों को भी कुछ ज्वाइन कराते जाएंगे, हमारा बिजनेस ग्रो करता जाएगा। अनकंडीशनल बिजनेस प्लान है, जैसा कि आपने देखा, 2 लाख जनरेशन प्लान, विजनरी मैनेजमेंट है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, इजी शॉपिंग मॉडल है। आप घर बैठे बैठे बिना किसी एरिया में अगर कोई हमारा स्टोर नहीं है, हम स्टोर पे डिपेंड नहीं है, आज दुनिया ऑनलाइन है, तो ऐप डाउनलोड कीजिए, आपके घर पे 3 to 4 वर्किंग डेज में आपके घर पे प्रोडक्ट आएगा। यानी शिपिंग इजी है। डायरेक्ट सेलिंग में भी आज के डेट में आप चाहें तो घर बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये अपना दिमाग लगा काम कर सकते हैं। जूम पे ट्रेनिंग लीजिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाइए और होम मीटिंग कीजिए। अपना खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, खुद का प्रोडक्ट है, डॉक्टर संदीप जी खुद प्रोडक्ट बनाते हैं जिनसे आप मिल चुके हैं, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इस तरीके से सर वेदालेक्स में बड़ा काम करना है। तो ये हमने वाई वेदालेक्स का आज एक टॉपिक रखा है कि क्यों आयुर्वेदा, क्यों फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन वाले कंपनी हम नहीं हैं, क्यों आयुर्वेदा का हमने चुनाव किया, क्यों हम लोगों ने खुद की फैक्ट्री खोली, खुद का ट्रांसपोर्ट किया, क्यों हम आज के डेट में वेदालेक्स वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं, नए विजन नए मिशन के साथ काम कर रहे हैं।